हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, टैलेंटेक्स 2022 स्टेज 1 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आई होप कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छे से चेकआउट कर लिया होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसे आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मेजर पॉइंट्स आपके रहेंगे: स्कॉलरशिप आपको कैसे चेक करनी है, आपका स्कोर कार्ड आपको कैसे चेक करना है, CSI आपको नहीं पता है तो वो आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फीस स्ट्रक्चर कितना बनता है, उसकी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको अपने इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करोगे टैलेंटेक्स के रिजल्ट की, तो आपको सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आप कुछ इस तरीके से इंटरफेयर को देख पाएंगे। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एलन एडमिशन इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ CSI, प्रिंट एनालिसिस और टैलेंटेक्स होम, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो पाए हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने जिस स्टूडेंट के लिए एक प्रोफाइल ओपन की है वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू आर क्वालिफाइड फॉर टैलेंटेक्स 2022 स्टेज 2 एग्जाम टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कॉलरशिप की, कि यहाँ पर हम लोग को स्कॉलरशिप अगर चेक करनी है तो कहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एडमिशन इन्फो में जाना रहेगा। तो जैसे आप एडमिशन इन्फो में जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सेंटर जो है वो चॉइस करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कोटा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग सेंटर को चॉइस कर लेंगे, हमारे सामने इस टाइप से सारी डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें अगर आपको स्कॉलरशिप मिली होगी तो यहाँ पर मेंशन की हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि स्टूडेंट को यहाँ पर 30% स्कॉलरशिप मिली है कोटा सेंटर एडमिशन लेने के लिए, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट का मैंने प्रोफाइल ओपन किया है। तो क्लास 10th से जब वो 11th में जाएगा नेक्स्ट सेशन में 2022-23 में, तो यहाँ पर उसको कुछ कोर्स की ऑफर यहाँ पे दी गई है, जिसमें वो JEE मेन भी ज्वाइन कर सकता है, JEE मेन प्लस एडवांस भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, या फिर वो मेडिकल ज्वाइन करना चाहे तो भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें एक मेन प्लस एडवांस का है, एक JEE मेन का है और एक तीसरा है प्री मेडिकल का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं प्री मेडिकल कोर्स की। तो यहाँ पर नर्चर फेज 1 इसका कोर्स कोड है 3001। ये कोटा के लिए है। नर्चर क्लास 11th की बैच का नाम है और ये फेज 1 है। कोर्स कमेंसमेंट डेट इसकी 6/4/2022 रहेगी। अब इसकी डिटेल में हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन देखना चाहे तो यहाँ पर क्लिक किया पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, तो आपके सामने ये फीस स्ट्रक्चर पूरा ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से और ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे ज़रा सा भी स्किप करोगे तो आप इसमें गलती कर सकते हो। प्लीज़ इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और टैब ओपन करके रखा हुआ है जो प्री मेडिकल नर्चर कोर्स का है। 3001 इसका कोर्स कोड है, जिसकी डिटेल हमने यहाँ पर टैलेंटेक्स में ओपन की हुई है, राइट। तो अब यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर इसका फी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला फी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, फी वैलिड 2012-2021। अगर आप 20/12/2021 के पहले अगर आप फीस पे करते हैं तो आपको 1,11,000 टोटल अमाउंट फीस एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप लमसम में फीस पे करते हैं तो वो आपका फीस एप्लीकेबल होगा 1,05,000। ये टोटल अमाउंट है, राइट। अब इसमें जो आपका स्कॉलरशिप बनता है, जैसे कि इस बच्चे का हम लोग बात करें, इसमें इसको 30% स्कॉलरशिप मिला है। तो 20 दिसंबर 2021 के पहले अगर ये फीस पेमेंट करते हैं तो इनका ये वाला फीस एप्लीकेबल होगा 1,11,000। और इसमें अगर स्कॉलरशिप 30% काउंट करते हैं तो उनका इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हो जाता है 77,700 रुपीज़। ये पूरे साल 11th क्लास का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनका रहेगा 55,500 का और सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगा 22,200 रुपीज़ का। अगर इसी फीस को लमसम में पे करते हैं तो वो हो जाता है 73,500 रुपीज़, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेम चीज़ यहाँ पर आपको दूसरा स्लैब आपको देखने को मिलता है, जिसमें फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देखो कि 20 जनवरी 2022 तक का लास्ट डेट दी गई है। अगर आप 20 जनवरी 2022 तक अगर आप फीस पे करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल फ़ीस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20/1/2022 उसकी एक्चुअल फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,16,000 इसकी पूरे साल की फ़ीस है टोटल अमाउंट के हिसाब से। और लमसम में पे करते हैं तो ये फीस आपका बन जाता है 1,10,000 रुपये, राइट। अब इस पर अगर हम लोग स्कॉलरशिप को काउंट करते हैं 30% इस स्टूडेंट के हिसाब से,
जो इसे टैलेंट एक्स में मिली है, तो यहाँ पर इसका अमाउंट बन जाता है इंस्टॉलमेंट में 81,200 रुपीज़, जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनता है 58,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनता है 23,200 रुपीज़। और अगर इसी फीस को वो वन टाइम पेमेंट करते हैं यानी कि लमसम में पे करते हैं तो वो हो जाता है 77,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अर्ली फीस के 2 स्लैब के बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर आपका 20 जनवरी की डेट जैसे ही आपका लैप्स हो जाता है तो यहाँ पर आपका एक तो फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा और दूसरा जो आपको टैलेंट एक्स में स्कॉलरशिप मिली है वो भी आपकी लैप्स हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द स्कॉलरशिप बेनिफिट इज एप्लीकेबल टिल स्कॉलरशिप वैलिडिटी डेट, आफ्टर दैट द अबव कैलकुलेशन विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। राइट, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी के बाद 20 जनवरी 2022 के बाद आपका फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है और आपका टैलेंट एक्स की स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो भी आपका लैप्स हो जाता है। राइट, अगर यहाँ से उसके बाद अगर एलएन इसको एक्सटेंड करता है या कुछ चेंजेस करता है तो वो अलग बात रह जाती है, लेकिन यहाँ पर भी जो कम्युनिकेट किया गया है रिटर्न में उसके हिसाब से 20 जनवरी के बाद आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है 1,25,000 जो है प्री मेडिकल नर्चर बैच के लिए, क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा क्लास 11th के लिए। जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, जिन्होंने क्लास 10th में रहकर टैलेंट एक्स का एग्जामिनेशन दिया और अगले साल 2022-23 में 11th क्लास में एडमिशन लेंगे एलएन में, तो उनको ये वाला फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा प्री मेडिकल नर्चर के लिए। इसी तरीके से जेई मेन का फीस स्ट्रक्चर आपको एप्लीकेबल होगा, जेई मेन प्लस के लिए भी आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल होता है। राइट, इसके अलावा एक और मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए रहेगा, जिसमें आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, कोर्स कोड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो इंटरफेस है आपको काफ़ी इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, यहाँ पे 10th क्लास का हमने स्पेसिफिक अलग से इसलिए लिया है कि क्योंकि इसमें अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, जेई मेन है, मेन प्लस एडवांस है और मेडिकल है। 6th से 10th क्लास में ऐसा अलग से कोर्सेज नहीं है, उसमें आपको सेम आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कोटा का फीस स्ट्रक्चर है क्लास 6 के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो एक्चुअल फीस है वो 37,000 रुपीज़ है। उसको अगर लमसम में पे करते हैं तो वो हो जाता है 35,000 रुपीज़। राइट, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रोफाइल है उसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको 60% स्कॉलरशिप मिला हुआ है स्टूडेंट को, 6th क्लास का है। राइट, तो हम लोग इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या बनता है। तो हम लोग क्लिक यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही कोर्स देखने को मिलता है। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री नर्चर क्लास 6 इसका कोर्स कोड दिया गया है, कोटा का है जो कि, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल फीस स्ट्रक्चर ऑफ सेशन 2022-23। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टोटल अमाउंट है वो है 37,000 है और उसको अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 35,000 हो जाता है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे कोटा के फीस स्ट्रक्चर में देख लिया। राइट, अगर हम लोग इसके दोनों स्लैब के बेनिफिट की बात करें तो फर्स्ट स्लैब में अगर हम लोग इसका 20 दिसंबर 2021 की बात करें तो हम लोग इसका जो फीस स्ट्रक्चर बनेगा सिर्फ इसको यहाँ पर लमसम अमाउंट ही पे करना पड़ेगा जो कि 11,200 है, इसमें इंस्टॉलमेंट ही नहीं बन रहा है। राइट, तो इसमें जो है लमसम अमाउंट ही पे करना रहेगा, इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो अगर 20 दिसंबर वाला स्लैब है अगर वो स्किप कर जाते हैं तो उनको दूसरा स्लैब एप्लीकेबल होगा 20 जनवरी तक का, जिसमें वो फीस पे कर पाएंगे 12,000 रुपये अकॉर्डिंग टू टैलेंट एक्स स्कॉलरशिप। राइट, जो उसको 60% स्कॉलरशिप मिला है उसके हिसाब से। अगर वो 20 जनवरी 2022 वाला भी स्लैब स्किप कर देते हैं या फिर उनसे छूट जाता है तो उनको फिर एक्चुअल फीस जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है, जो टोटल अमाउंट 37,000 रुपीज़ है और लमसम में पे करते हैं तो 35,000 एप्लीकेबल हो जाता है। राइट, तो उसके बाद जो भी फीस में चेंजेस आएगा वो एलएन की ओर से चेंजेस देखने को मिल जाएगा आपको 20 जनवरी के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप ये दोनों स्लैब स्किप कर जाते हैं तो जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी कि आप स्कोर कार्ड के बारे में। तो आपका स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस एनालिसिस में। सो परफॉर्मेंस एनालिसिस में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी। लास्ट में टोटल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कॉलम में देखोगे तो आपको ऊपर मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज, हाईएस्ट स्कोर, योर स्कोर और योर परसेंटेज देखने को मिलेगा। एवरेज स्कोर का मतलब ये है कि आपकी पर्टिकुलर क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उन सबका मिला करके जो एवरेज स्कोर निकल रहा था वो आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से। आपके पर्टिकुलर क्लास में सब्जेक्ट के हिसाब से हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे 80 गए थे तो यहाँ पर 80 मेंशन किया हुआ है। अब पर्टिकुलर फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे, 56 मार्क्स स्टूडेंट के रहे थे।
और आपके परसेंटेज कितने थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिजिक्स के हिसाब से वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 70 परसेंटेज थे फिजिक्स में। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का टोटल आपको यहाँ पर लास्ट कॉलम में देखने को मिल जाएगा। टोटल परसेंटेज लड़के के हैं यहाँ पर 86.25%। यहाँ पर जो परसेंटेज दिए गए हैं इसको यहाँ पर ग्राफिक्स के तौर पर दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स 70%, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्कोर, राइट। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का स्कोर आप यहाँ पे ग्राफिक के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद योर परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर अमंग क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। अब यहाँ पर जितने भी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको बताई जाएगी, और उसमें आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए हैं और आपने कितने लेफ्ट किए हैं उसके भी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की हुई मिलेगी। तो यहाँ पर पहले टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडरेट लेवल और इजी लेवल। तो यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें डिफिकल्टी लेवल के 27 क्वेश्चन थे और मॉडरेट लेवल के 41 क्वेश्चन थे और इजी लेवल के 92 क्वेश्चंस थे। और उसमें से कितने इनकरेक्ट हुए और कितने करेक्ट हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब इसी चीज़ को यहाँ पर ग्राफिक्स के तौर पर यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका एवरेज है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन की हुई देख सकते हैं। तो बायोलॉजी में यहाँ पर टॉपिक की डिटेल्स दी गई है, आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने आपने छोड़े थे और कितने टोटल क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री भी है, उसके नीचे मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और फिजिक्स, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस ग्राफिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा कि सब्जेक्ट आपका एवरेज है और ऑरेंज कलर इंडिकेट करता है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका वीक है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है CSI की। CSI आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो CSI का मतलब ये होता है कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स। अब CSI का बेनिफिट ये है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में अगर आप KVPY, NTSC, JEE या फिर नीट की एग्जामिनेशन देते हैं तो आप उसमें कितने अच्छे लेवल का परफॉर्म कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप ज़्यादा परफॉर्म बेटर कर सकते हैं, उसका इंडिकेशन आपको देता है CSI, राइट। उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या फिर आप मेडिकल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस CSI की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं दी गई है। अगर फ्यूचर में यहाँ पर अपडेट होकर के आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट एनालिसिस। अगर आप अपने स्कोर कार्ड का प्रिंट लेना चाहते हैं या फिर PDF बनाना चाहते हैं तो प्रिंट एनालिसिस करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टैलेंटेक्स 2022 स्टेज 1 के रिजल्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें भी कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने की। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।